राजस्थान की लोकसभा सीट सीकर का नाम सुनते ही एक नाम अपने जहन में जरूर आ जाता है और वो है अमरा राम। जी हाँ, हाल ही में सीकर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अमरा राम सांसद बने हैं। इन्होंने इस सीट से जीत हासिल कर पार्टी का 35 सालों का लंबा सूखा खत्म कर दिया है। बता दें कि इस जीत से पहले अमरा राम को लोकसभा चुनाव में लगातार 6 बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 के आम चुनाव में उनकी ये जीत उनकी पार्टी के लिए बेहद खास है। ऐसे में माकपा सांसद अमरा राम ने हाल ही में लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली है। मैं अमरा राम जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आपको याद होगा कि शपथ लेने से पहले सांसद अमरा राम ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ऐसे में लोगों में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। लेकिन इसके पीछे का एकमात्र इरादा सरकार को संदेश देना का था। ऐसे में सांसद अमरा राम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मुझे सरकार को यह बताना था कि जिन किसानों को आप रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अमरा राम को संसद में भेजा है और वह उसी ट्रैक्टर पर आ रहे हैं जिसे आपने 13 महीनों तक राष्ट्रीय राजधानी में नहीं आने दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी भी इस सरकार की पुलिस कहती है कि ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। ट्रैक्टर कोई लड़ाकू विमान या टैंक नहीं है जो संसद को उड़ा देगा। बड़ी मशीनें यहाँ आ सकती है। हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए की कार का इस्तेमाल करते हैं। किसान और मजदूर जो इस देश की आबादी का 65% है, राष्ट्रीय राजधानी में नहीं आ सकते। वे अब मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है। देश में कृषि संकट गहरा रहा है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। वहीं उपभोक्ताओं को कई गुना अधिक उनकी कीमत है वो जो चुकानी पड़ रही है। इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। मुझे किसानों ने अपनी आवाज बनाकर संसद तक पहुंचाया और उनकी आवाज पूरे जोर शोर के साथ संसद में गूंजेगी। वहीं देश में कृषि संकट के बढ़ने पर गंभीर चिंता जताते हुए माकपा सांसद ने कहा, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। वहीं उपभोक्ताओं को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे किसी का भला नहीं हो रहा। एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए अमरा राम ने आरोप लगाया कि वह किसानों को उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर बनाने के वास्ते कृषि को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, मुख्य समस्या नियत और नीति में है। समस्या सरकार के साथ है जो चाहती है कि किसान जीवित रहने के लिए बड़ी कंपनियों से भीख मांगने को मजबूर हो। सरकार की यही मंशा है। हाल ही में लोकसभा में अमरा राम ने शपथ लेते हुए ओम बिरला को 18वीं लोकसभा में पुनः लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने उम्मीद है कि सदन में किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी। हर हाल में हर दल को बराबरी का सम्मान मिलेगा। श्री अमरा राम जी। अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बार इस महान सदन के अध्यक्ष के पद पे आसीन हैं। मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस न्याय के आसन में जो सर्वोच्च सदन इस देश का है, उसमें इस सदन में जनता की आवाज़ प्रतिपक्ष की तरफ से सुनने में आप निश्चित रूप से अपना समय देंगे।